नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। ये हुई ना बात। इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जाति जनगणना का करने का मतलब है गृह युद्ध की तरफ जाना। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। अभी मजा आएगा ना। बिल्कुल। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। ब्रेकिंग न्यूज। मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी, फुल स्पीड ब्रेकिंग। घोड़े के लात का, कौए के पात का और नरेंद्र मोदी जी के बात एक तिल के तिनके के बरोबर भी भरोसा ना कीजिए। पनौती है, गजब बेइज्जती है। ये आप कहेंगे? अले हम कह रहे हैं, घर में थे, घर तबाह हो गया। जसोदा बेन से शादी की है, जसोदा बेन बेचारी तबाह हो गई। बात तो सही है। न वो सुहागन है, न कुमारी है, न विधवा है, आज तक झेल रही है। तो कल उनका पनौती है। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने, देश में रोजगार खत्म हो गया, महंगाई चरम पर पहुंच गई। शौचालय किसके सरकार में आई? बस तनिक दम धरिए। हम यूपी में गए थे, एक बुढ़िया माई मिली, बोले बउआ हम लिखा माई, तब भाजपा वाला लेटरिन खा। मीडिया पूछता है प्रधानमंत्री से कौन सी टॉनिक ले रहे हैं सर आप? 18 घंटे काम कैसे कर पा रहे हैं? आम चूस के खा रहे हैं कि काट के खा तो जरूरी मुद्दे वो पूछ ही नहीं रहे हैं। तम रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, कहाँ बा? अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार। अरे का बा? जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। मेरा ये भी सवाल है कि ठीक है, पाकिस्तानी कोई ट्विटर हैंडल मेरा शेयर कर दिया, मैं देशद्रोही हो गई। ये भगवान क्या जुल्म है। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, फिर भी वो देशभक्त बने हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा। और राहुल गांधी अगर कुछ भी अच्छा भी कर लेगा ना, तुम उसको दबा दोगे। नहीं मोदी जी गलत हैं। शाबाश बेटा। और राहुल गांधी अगर अच्छा भी करे ना, उसको तुम दबा दोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एकदम चुप। गजब बेइज्जती है। नहीं गलत नहीं, कहाँ से सही है? एक चीज बताओ, एक चीज। हिंदू मुस्लिम के अलावा आज तक कुछ नहीं करा उसने। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में? चुप करो। उत्तर प्रदेश में क्या करा? गुड क्वेश्चन। चोर बाजारी और एक साथ सबको उत्तर प्रदेश के अंदर बंद होगा। यहाँ तू कह रहा उत्तर प्रदेश में? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तूने करा है? उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें ना, हाथरस में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी जी को चुन के भेजा था, फुई का आटा, फुई का दाल, फुई का चावल देने के लिए। हिम्मत है मर्दानगी है, कमा के खा लेंगे। जुम करो। 100 रुपए किलो आटा हो जाएगा, 100 रुपए किलो दूध हो जाएगा, तब भी खाएंगे। हाँ, पजामा फटा है। फिर तो सरकार इतनी निकम्मी हो गई, पागलों की बातें मान रही है। पागल हो गए, पागलों की बातें मान रही है। पागलों की नहीं, अपने बच्चों की, जो नशेड़ी हो गए थे। अच्छा, अब बात समझ में आई है। अब ये नशेड़ियों की भी बातें मानना है। वाह, वही बात आ गया।
ये वो लोग लोग हैं, कौन से लोग हैं हम? अबे बताने तो देगा, बोलोगे तू तो ना? पहले ही खिलाने लग जाता है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ये वो लोग हैं कि जब किसान का टमाटर महंगा हो जाएगा तो लड़ेंगे कि झूठ बोल रहा है। देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है फेकू कौन है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गूगल पे लिखा। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ब्लफ मास्टर मोदी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेकू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। ये देखो, नहीं मानूंगा इसके तो बाद। मतलब गूगल नहीं मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे, और अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। कौन है? हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सामान, अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली ये सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देश मुसलमानों का है। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद के अड्डे हैं। ये आतंकवाद के अड्डे होते तो मौलाना आजाद जैसा ही देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मैं सोचता हूं इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। सही पकड़े हैं। ये देश खंड खंड हो जाएगा। हम जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये हिंदू राष्ट्र ना बने इसके लिए इकट्ठे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। संविधान को बदलने की बात कह के पूरे देश में हलचल मचा दी। एक गली हिंदू बनाकर तुम्हारा बाप नहीं दिखा सकता। है ना, एक साइड से बहुत सारे लोग हैं और एकदम सच बात है। कौन पूछ रहा है जी? आज सरकार से सवाल कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? नहीं। मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत। आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, एहसान करते हैं। आपने भी एहसान आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी। वो आपका कर्तव्य है। आपने भी एहसान नहीं वो किया। आपकी ड्यूटी है। आपने भी एहसान नहीं किया। वो आपकी ड्यूटी है। एहसान नहीं करते हैं आप। जिस माँ जैसे आपने बताया ना, मैंने ये दिखाया, मैंने वो एहसान किया क्या भाई? नहीं। आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? नहीं, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं। आप तो कानून से भाग रही हैं। आप नोटिस नहीं दे रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप आके यहाँ लगाइए हथकड़ी। मैं भाग रही हूँ। आप भाग रही हैं। लगाइए हथकड़ी भाई। जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी। बस हवा निकल गई। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। क्या? अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? गुड क्वेश्चन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? बात तो सही है। आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? मैं नहीं बताऊंगा। इस साल बिहार चुनाव के बाद या 2027 में यूपी चुनाव के बाद या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। सही पकड़े हैं। गांधी को गद्दार, मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भाषा नहीं है, इनकी भाषा नहीं है, की तरह ही भी बोल रहे हैं। सुनिए पहले आप सुनिए, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। सफेद पात्रा नहीं बनाया जाए। अरे रुको जरा, सब्र करो। आपको सांसद का टिकट नहीं मिलेगा, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। गजब बेइज्जती है। नहीं बोलेंगे, फर्जी बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे मतलब। नहीं।
चंदा और धंधा की राजनीति चलेगा, चंदा और धंधा की राजनीति एक बात बताइए चलेगा। बेवकूफ आप हैं जो चंदा और धंधा का समर्थन कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं शब्दों की मर्यादा भूल जाएंगे और हम याद रखेंगे। अभी अभी के चक्कर में सिर्फ आपका सूट चमक रहा है और अभी अभी के चक्कर में फलाने का बूट चमक रहा है। मित्रवाद, हर इंडस्ट्री से भारत का मित्र है, हर इंडस्ट्री, दुकानदार, हर बच्चा जो भारत से बाहर। राहुल गांधी कहते तो है कि मोदी अडानी भाई भाई, क्या मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मोदी जी आपके दिल में बसे हैं? अरे यार फाड़ के दिखा दे यार। क्या बात कर रहे हो? चीरिए दिखाइए। आप लोग ऐसे ही बोलते हैं, चीर के दिखाइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। खत्म हो जाएगा। चाहे पेट्रोल 600 रुपए लीटर हो जाए, चाहे दाल 600 रुपए किलो हो जाए। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। चाहे 40 रुपए वाला चावल 400 रुपया हो जाए, आएंगे तो मोदी आएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चाहे आपकी बेटी की इज्जत लूट जाए, चाहे आपकी बहन नंगी हो जाए, आपको मोदी चाहिए। चाहिए मोदी। आपकी बहन भले नंगी क्यों ना हो जाए, आपकी बहन का, अरे वो बेटी आपकी बहन नहीं थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपकी माँ नंगी हो जाएगी तब, आपकी माँ नंगी हो जाएगी तब। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आपने देश को इतना पागल बना रखा है ना, इतना मूर्ख बना रखा है, आपने ऐसा समझ रखा है कि इस देश में इंसान नहीं गधे। आप कहते हैं मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है, कभी कहते हैं मोदी जी की लाल आंख से चाइना डर रहा है। अरे मोदी जी की अगर दाढ़ी से पाकिस्तान डर रहा है तो सरहद पे जवान काहे के लिए खड़े? बीजेपी नेताओं के होंगे दो बाप, हमारे एक ही बाप है। हमारे नहीं है दो बाप, आपके होंगे मोदी जी बाप और इस देश के, हमारे बाप नहीं है। आपको शौक है नए बाप बनाने का, आप बनाइए, हमें शौक नहीं है। कोई अच्छा, हम बीजेपी विरोधी हैं। मेरे को जानता नहीं है। देश में, पूरे देश में तो गाजीपुर नहीं बना हुआ, पूरे देश में विरोधी घूम रहे हैं और जूता लेके स्वागत करने की तैयारी। माँ से मिलने जाता है तो कैमरामैन साथ लेके जाता है कि यहाँ से हाथ पकड़ूं माता जी का, यहाँ से पकड़ूं। इधर लाइट तो नहीं पड़ रही, इधर से फोटो अच्छी आ रही है या इधर से फोटो अच्छी आ रही है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। चच्ची बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? क्या बोला तूने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट पप्पू जानते हो? एक मिनट, भारत में आज भी निकालोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। बात तो सही है, लेकिन पप्पू की बात हो रही है। हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है। पप्पू ने देखो नोटबंदी हुई, बताया घोटाला होगा, कोरोना है, सीरियस लो, प्रधानमंत्री जी वो रैली कर रहे थे। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, पप्पू ही चाहिए। कोई बात नहीं, हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। सबसे बड़ा लिखा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है, ठीक है। और भैया देखो, मोदी जी को तुम कहते हो फकीर आदमी है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा नहीं। भाई दो होती थी उन पर। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए, 2-4 मुकदमा ऊपर। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों। अच्छा, तेल निकल जाता है अच्छे का, 100 झूठ बोलते हैं दिन भर में। और मोदी भाई, कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग हमारी होती थी। अंधभक्तों की ट्रेनिंग कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक। मोदी के नाम पे थूक के चाट लेंगे सर हम। जब हम अंधभक्त थे, गोबर खा लेंगे मोदी, कोई कह देना मोदी जी ने गोबर दिया है, गोबर भक्त गोबर खा लेंगे। कोई कह दे मोदी जी ने बोतल में पानी पिया था, अंधभक्त तुरंत उठा के चल देंगे वो बोतल।